तो 7th क्लास वाले बच्चों के लिए शुरू करते हैं आज, और निषेचन पढ़ेंगे हम। देखो, निषेचन का मतलब मैं बता देता हूँ कि निषेचन का मतलब क्या होता है। नर होता है, नर यानी होता है मानव, और मादा का अर्थ होता है औरत यानी महिला। युग्मकों यानी मिलने पर के युग्म संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। उनके संयोग द्वारा बनी कोशिका को युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्म का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। जो युग्मनज होता है वो भ्रूण में विकसित होता है इस तरीके से, ठीक है। तो अंकुरित होता हुआ परागण है ये, ठीक है। ये परागनलिका है। युग्मनज निर्माण यहाँ पर होता है। ये अंड कोशिका है, इसको अंड कोशिका कहते हैं। तो फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडा से फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझा कर गिर जाता है। परिपक्व हो जाने पर अंडा से फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होकर बीज में एक भ्रूण होता है। सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर हो जाता है। कुछ फल गुद्देदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेम और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। बीज का प्रकीर्णन। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी का वन, खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने स्वतंत्र वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई देते होंगे। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि वे बीज वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाते हैं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थानों के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वास्थ्य पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादप को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए परस्पर स्पर्धा को संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायता होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतु द्वारा होता है। सहीजन, ड्रमस्टिक तथा द्विफल मेपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आग के रोम युक्त बीजों और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुंदर स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। ऐसे बीज द्वारा फल के आवरण स्पंजी तंतु में होते हैं ताकि वे जल के प्लवन करते समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल, कुछ बीज जंतु द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। विशेष रूप में कंटकी बीज जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जिसमें बीज जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाते हैं। कुछ पौधों में फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णन हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और वाल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। तो जनन का मतलब हमने समझा दिया है। जनन दो प्रकार से होते हैं, लैंगिक होता है और अलैंगिक होता है। लैंगिक जनन के अंदर अपने को मादा और नर की ज़रूरत पड़ती है, और अलैंगिक जनन में आपको बीज की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो गया।